आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। एंड रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कहते हैं अभी पता चल जाएगा। एंड इस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, वेरिएंस, पीडीएफ, सीडीएफ एंड मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन सब कुछ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अ रैंडम वेरिएबल x इज सेट टू हैव अ कंटिन्यूस रहेगा। देखिए जितने डिस्ट्रीब्यूशन रहेंगे ना, ये सब कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है? कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ओवर ऑन इंटरवल। इंटरवल हमारा क्या होगा? ओपन इंटरवल होगा। ठीक है, ये ओपन इंटरवल में डिफाइन होता है। दैट इज ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है कि ए एंड बी हमारा कहाँ लाई करेगा? माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब देखिए ए कामा बी है, इसका मतलब होता है प्लस इन्फिनिटी टू एंड माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बीच में क्या कहते हैं? ए एंड बी की वैल्यू लाई करेगी। ए एंड बी की वैल्यू लाई करेगी और माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी नहीं होगा। ठीक है, इस इंटरवल में इसको छोड़ करके जितनी भी वैल्यू होगी वो ए एंड वी की वैल्यू हो सकती है। इसको हम क्या कहते हैं? ओपन इंटरवल कहते हैं। ये इंटरवल का ज्ञान आप लोगों का होगा, पहले से होगा। ठीक है, एंड इफ इट्स पीडीएफ इज गिवन बाय, इसका पीडीएफ, और आपको मैं बता दूं, पीडीएफ को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। पीडीएफ एक्स सच दैट ए कामा बी 1/b माइनस ए, 1/b माइनस ए, एंड एक्स हमारा कहाँ लाई करेगा? ए ग्रेटर देन एंड बी इज लेस देन। ठीक है, एक्स की वैल्यू इसके बीच में लाई करेगी, अदरवाइज जीरो होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो होगा। इट इज डिनोटेड बाई, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, एक्स फॉलो यूनिफॉर्म ओपन इंटरवल ए कामा बी। बहुत जरूरी है, ओपन इंटरवल ए कामा बी। अगर आप यहाँ पर क्लोज कर देंगे तो जीरो नंबर, डायरेक्ट जीरो नंबर। ये बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियाँ किए हैं एग्जाम में। ठीक है, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? हमारा एक रैंडम वेरिएबल होता है एक्स, कंटिन्यूस, एक इंटरवल में डिफाइन होता है। इसका पीडीएफ आपसे एग्जाम में मतलब कि पूछा नहीं जाएगा। जब आप एस्टिमेशन थ्योरी करेंगे तो इसका पीडीएफ एंड इसका कंडीशन याद रहेगा, तभी आप सवाल लगा पाएंगे, अन्यथा सवाल नहीं लगा पाएंगे। तो ये सब सारा ताम झाम किया जा रहा है, किसके लिए किया जा रहा है? एस्टिमेशन थ्योरी के लिए। एस्टिमेशन थ्योरी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कॉसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड एफ डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, गामा डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब का मीन, वेरिएंस, पीडीएफ, सीडीएफ, मूवमेंट जेनेरेटिव फंक्शन, ये सब आपको एकदम मौखिक याद होना चाहिए, तभी आप सवाल लगा पाएंगे, अन्यथा सवाल नहीं लगा पाएंगे। और एस्टिमेशन थ्योरी मैथमेटिक्स का वन ऑफ द टफेस्ट पेपर होता है। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या देखें? पीडीएफ देख लिए। अब हम लोग इसका क्या देखेंगे? ग्राफ देखेंगे। ग्राफ से पता चलता है कि इसको हम रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कहते हैं। ठीक है, देन इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पीडीएफ तो देख लिए, इसका सीडीएफ, मीन, वेरिएंस एंड मूवमेंट जेनेरेटिंग फंक्शन एंड स्टैंडर्ड वेरिएट। तो चलिए, इसका ग्राफ जो होता है ना, बहुत ही ज़रूरी होता है इसका ग्राफ। इसका ग्राफ से हम इसकी ग्राफ की वजह से इसको क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। एक मिनट, इसकी ग्राफ की वजह से रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। देखिए, इसका ग्राफ इस तरह बनता है। ये ग्राफ बहुत ज़रूरी है। इधर हमारा होता है एफ ऑफ एक्स मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, एंड इसका ग्राफ ये बनता है। यहाँ से मान लीजिए ये ए है एंड ये बी है। ठीक है, एंड यहाँ पर हमारी के वैल्यू होती है, जिसकी वैल्यू होती है 1/b माइनस ए। देखिए, अभी मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा ABCDS। देखिए, ये हमारा जो नोट्स है ना,
ये नोट्स मैं बनाया हूँ, ये नोट्स बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये नोट्स आपको याद होना चाहिए। कुल मिला के 15 डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके लिए मैंने ये डिज़ाइन किया है कॉन्सेप्ट एंड आपके लिए शॉर्ट नोट्स डिज़ाइन किया है, ठीक है। एंड मान लीजिए हमारा कोई वैल्यू यहाँ लाई कर जाती है, यहाँ लाई कर जाती है, इसको मान लो सी एंड इसको डी। मैं आपको समझा रहा हूँ, बनाने दीजिए, भी मैं आपको समझा रहा हूँ, एक एक स्टेप समझाऊंगा, बिना एक एक स्टेप समझाए बिना हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। एंड ये हमारा 0 होता है, देखिए यस बिल्कुल सही है। एंड ये एक्स होता है, एक्स मतलब रैंडम वेरिएबल मान लीजिए, ठीक है। आप देखिए ये ग्राफ बन चुका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसका। आप मान लीजिए कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि डिफाइन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन या रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, गिव इट्स मीन, वेरिएंस, पीडीएफ, सीडीएफ, ये सब आपको पूछ लिया जाता है कि आप इसको ये सब बताइए। देन आपको पीडीएफ लिखना है, सीडीएफ लिखना है, ग्राफ सब बनाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है। देखिए ये जब कांस्टेंट होता है ना, कोई चीज़ मान लीजिए कांस्टेंट है तो उसका ग्राफ क्या चला जाता है, एक पैरेलल लाइन की तरह चला जाता है, ठीक है। तो देखिए इसका क्या है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट हो गया तो इसका कर्व किस तरह चला गया, इस तरह। जब कोई चीज़ कांस्टेंट रहता है तो उसका मतलब कि जब कोई चीज़ कांस्टेंट रहता है तो उसका कर्व क्या बनता है, एक सीधी लाइन की तरह बन जाता है, स्ट्रेट लाइन बन जाता है। इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है, जिसकी वजह से देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, सेम, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, सेम, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, सेम, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, सेम है। जिसकी वजह से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है, जिसकी वजह से यह एक रेक्टेंगल की तरह फॉर्म में बन जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में बन जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। ये इसका क्या है, ग्राफ है, ठीक है। एंड ये समझा, ये इसलिए बनाया गया था कि ये देखिए सी एंड डी पर क्या है, वैल्यू सेम है। यहाँ पर जो वैल्यू ये देगा वही वैल्यू यहाँ पर भी है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट जब हो गया तो इसका मतलब कर्व क्या, एक स्ट्रेट लाइन की तरह बनता चला गया, जिसकी वजह से एक रेक्टेंगल का फॉर्म बन गया, जिसकी वजह से एक रेक्टेंगल का निर्माण किया, रेक्टेंगल का निर्माण कर लिया इसका कर्व। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब इसका अब हम लोग देखेंगे मीन, वेरिएंस एंड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एंड इसका सीडीएफ पर सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले मीन इसका देख लेते हैं। मीन जो हमारा होता है, मीन हमारा होता है b+/2 एंड वेरिएंस होता है b-। देखिए मीन को हम EX से डिनोट करते हैं एंड म्यू से भी डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू होता है b+a/2। इसकी वैल्यू क्या होती है, b+a/2। एंड हमारा वेरिएंस की वैल्यू होती है b-a का होल स्क्वायर बाई 12। एंड वेरिएंस की वैल्यू, वेरिएंस इसको हम डिनोट करते हैं VX मतलब वेरिएंस। एंड इसकी वैल्यू होती है b-a का होल स्क्वायर, अपान में 12। ये किसकी वैल्यू होती है, वेरिएंस की वैल्यू होती है। ये सब आपको याद होना चाहिए, एस्टिमेशन थियरी के लिए आपको याद होना चाहिए, नहीं तो सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। एंड अब हम लोग बात करेंगे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को हम MXT मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को किससे डिनोट करते हैं, MXT से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, MXT। एंड इसका हमारा मान जो होता है एक्सपोनेंशियल BT माइनस एक्सपोनेंशियल AT अपान TB-A। एंड हमारा क्या होना चाहिए, T ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये किसकी वैल्यू है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन
जिसको हम क्या कहते हैं, इसको MXT से डिनोट करते हैं। एंड इसका CDF, पहले मैं आपको एक और चीज़ बताया तो CDF ऊपर लिखूंगा स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो नहीं कर पाएंगे सवाल। स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि वो पेपर बहुत कठिन है, कोई पढ़ाया भी नहीं है, यूट्यूब पर चाहे देख लीजिएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि उसको पढ़ाने के लिए यार बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत, चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, बहुत मेहनत, उसकी कोई लिमिट नहीं है, मेहनत कितना करना पड़ता है। एंड सिग्मा स्क्वायर, एंड अब हम उसको स्टार्ट करेंगे, जो कोई नहीं पढ़ा है वो हम पढ़ाएंगे अब, क्योंकि जब देखते हैं कि टीचर क्या कहें अब, ठीक है। इसका क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर भी माइनस ए बाई अंडर रूट में क्या होता है 12 होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। अब इसकी भी वैल्यू, ये सब मीन, वेरिएंस, मोमेंट जेनरेटिव फंक्शन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड PDF एंड CDF, ये सब आपको याद होना चाहिए। एंड अब हम आपको बताएंगे CDF, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, एक मिनट। देखिए CDF एंड PDF एंड CDF, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। देखिए ये हमारा क्या होता है, डेंसिटी को बताता है, डेंसिटी फंक्शन होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है। ये हमारा क्या होता है, डायरेक्ट क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी दे देता है, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी की क्या बताता है, डेंसिटी बताता है। एंड इसका कर्व देखिए, कर्व बहुत जरूरी है, इसका कर्व मैं आपको पहले वीडियो में बताया होगा। इसका कर्व क्या कहते हैं, CDF कर्व इस तरह होता है, यस टाइप का, ये इस टाइप का होता है CDF का। एंड PDF मान लीजिए हमारा चल रहा है, ये इस टाइप का होता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, CDF, ये हमारा हो गया PDF, ये कर्व इस तरह का फाइंड होता है, ठीक है। एंड ये आपको मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बताया था। एंड हम लोग क्या डिस्कस करने वाले थे, CDF को हम किस डिनोट करते हैं, कैपिटल F(x) से डिनोट करते हैं। CDF हमारा क्या होता है, देखिए इसकी वैल्यू होती है हमारा 0 होगा, जब कब होगा, जब हमारा x हमारा क्या होगा, लेस देन 0 होगा, ठीक है। एंड x माइनस ए अपान बी माइनस ए कब होगा, जब हमारा x हमारा इसके बीच में होगा, ठीक है। एंड 1 होगा कब होगा, जब x हमारा क्या कहते हैं, b से ग्रेटर होगा, ठीक है। यही तीन वैल्यू हमारा क्या करते हैं, CDF लाई करता है। 0 कब होगा, जब हमारा x हमारा क्या होगा, x हमारा लेस देन 0 होगा, तब वैल्यू क्या देगा, 0 देगा। एंड 1 कब देगा, जब हमारा x ग्रेटर देन होगा किससे, b से, तो वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। एंड जब हमारा x हमारा a एंड b के बीच में लाई करेगा, तब क्या कहते हैं, ये वैल्यू देगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, CDF हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, हमने आपको बताया इसका क्या कहते हैं, PDF, CDF एंड मोमेंट जेनरेटिव फंक्शन एंड मीन एंड वेरिएंस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में, मतलब कि आता है कि डिफाइंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन या रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन पूछ लेगा आपसे एग्ज़ाम में। इसका मीन बताइए, वेरिएंस बताइए, एंड PDF बताइए, एंड CDF बताइए, एंड इसका ग्राफ बताइए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा।